अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों, हम आपको आदाब करते हैं। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप सब लोग आए, हमें वक्त दिया और हमारे वैसे साहब को सुनने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे भाइयों, आज देश के जो हालात हो रहे हैं उस पर हम बस अगर कुछ बोलते हैं तो हमें कहीं देशद्रोह की धारा में अंदर जेल भेज दिया जाता है, कहीं कुछ। लेकिन क्या होता है, ऐसे जब भी हमें घेरा जाता है, किसी भी फील्ड में हमें घेरा जाता है, जैसे मॉब लिंच हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, तो बोलता तो कोई नहीं है। लेकिन हमारे वैसी साहब जब बोलते हैं तो उनको भी आप लोग बी टीम बता देते हो। ठीक है, अच्छी बात है, आप बी टीम बता देते हो। लेकिन आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, आपने उसको बी टीम का नाम दिया? अब तक नहीं दिया है ना। हम लोग तो 70 सालों से कांग्रेस को सपोर्ट करते आए, हमारे बाप दादा सपोर्ट करते आए, हम भी सपोर्ट करते रहे। होश संभाला, फिर बसपा आई, उसको सपोर्ट किया, फिर सपा आई, उसको सपोर्ट किया। जो भी थे हमने सबको सपोर्ट किया। हम अपने नॉन मुस्लिम भाइयों से एक बात कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अगर हमने सबको सपोर्ट किया तो क्या एक बार आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते? हमारी मुस्लिम लीडरशिप को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते? एक बार हमें भी मौका दीजिए ना, एक बार हमें भी आजमा लीजिए, उसके बाद फिर वक्त आपका है, आप जो चाहे वो फैसला आप कर सकते हैं। आज अगर हमें बोलने की आजादी नहीं है तो वो सिर्फ हमारी मानसिकता है, हमारी जहनी गुलामी है। हम कहीं भर नहीं बोल सकते। स्टेज पर जीते हुए विधायक को स्टूलों पर बैठाया जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप स्टूल पर ही बैठो तो आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुर्सी पर ही बराबर में बैठो और आंखों में आंखें डालकर बात करो तो आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करना होगा। और आज आप रास्ता विकल्प मत चुनिए। आप कहते हैं ना हमारे पास रास्ता नहीं, हमारे पास समाजवादी का ही कैंडिडेट है, या वो जीत रहा। तो जब आपने अब तक 14 में सपोर्ट किया, फिर 17 में सपोर्ट किया, फिर 19 में सपोर्ट किया और अखिलेश साहब को नहीं जिता पाए, तो क्या गारंटी है कि आप यहाँ पर भी सपोर्ट करके, इस बार भी सपोर्ट करके अखिलेश को जितवा देंगे? कोई गारंटी नहीं ना। तो 3 बार आपने अखिलेश को मौका दिया है, चौथी बार आप हमारे वैसी साहब को मौका देकर देखिए। आप कहते हो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिमों की पार्टी है। अगर ये मुस्लिमों की पार्टी है तो ये विकास श्रीवास्तव जी हमारे कैंडिडेट कैसे हो गए? फैसला कीजिए, खुद सोचिए। आकाश दीवार जयपुर विधानसभा से हमारे कैंडिडेट कैसे हो गए? प्रकाश राव अम्बेडकर जी प्रदेश लेवल पर कैसे हो गए? अगर ये मुस्लिमों की पार्टी है तो आप खुद फैसला कीजिए, नॉन मुस्लिमों को इसमें जगह कैसे मिल जा रही है और वो लोग कैसे जुड़ रहे हैं? जाहिर सी बात है, हम में से पढ़े लिखे बहुत हैं लेकिन सलाहियत पसंद बहुत कम लोग होते हैं। बस उनकी ही यही सोच होती है कि आज वो जीत रहा है तो उसको वोट दे दो। कभी कुछ लोग कहते थे, बुजुर्गों में कहावत है, सो जा बेटे नहीं गब्बर आ जाएगा। आज हम कहते हैं वोट सपा को दे दो, नहीं भाजपा आ जाएगी। हम लोगों ने तो कभी भाजपा को वोट नहीं दिया, फिर आई कैसे भाजपा? अब भी अगर हम ये इस डर में जीते रहे और इस डर में हमने वोट किसी को किया तो शायद ये अपने साथ ही गद्दारी होगी। और याद रखिए, ये समाज 5 उंगलियों से मिलकर बना है। अगर हम एक हैं, एक को तोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात हमारे हाथ की ताकत खत्म हो जाएगी। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमेशा होती रही है, इसलिए हिंदू मुस्लिम मिलकर इस गंदी पॉलिटिक्स को हराओ। हम ये नहीं कहते आप किसी को सपोर्ट कर, लेकिन गंदी राजनीति को हराओ। अगर आप हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो किसी गंदी मानसिकता वाले को यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। समाज आप सबसे बनता है ना, समाज तो आप सबसे बना। आप अपने समाज को सुधारो, साफ सुथरा रखो। और सबसे अहम बात यह है कि आज हमारे मुस्लिम भाई ये कहते हैं वो सुन्नी, वो देवबंदी, ये वो ऐसा करके एक दूसरे को भटकाते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। आप ये बताइए, कब्र में बस 3 सवाल होंगे, तब आपको एक ही उम्मत बोला जाएगा। आप एक उम्मत बन जाइए और एक ट्रैक पर आइए, एक बैनर के नीचे आइए। और आजकल जो फिजा हो रही है हर जगह जहर हिंदू मुस्लिम, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सोचना होगा। इसका हल हम और आप मिलकर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ लाइनें हैं जो आपको हम सुना रहे हैं। आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों, आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों,
साथियों, आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों। और मॉब लिंच हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उस पर कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कानून नहीं बनता। 3 तलाक जैसे मामले पर फर्जी बिल तैयार होते हैं, तो उस पर भी आप सुनिए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम तुम हो तुम ही लक्ष्मण साथियों, आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों। और खासकर अपने मुस्लिम भाइयों के लिए चंद लाइनें हैं। आ भाई मेरे मिलके आवाज उठाते हैं, सोई हुई कौमों को इस बार जगाते हैं। आ भाई मेरे मिलके आवाज उठाते हैं, सोई हुई कौमों को इस बार जगाते हैं। अंधेरा बढ़ गया है, रास्ते भी खो गए हैं, आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए अंधेरा बढ़ गया है, रास्ते भी खो गए हैं। एक शम्मा जलाते हैं, नई राह बनाते हैं। मुरझा रहा है गुलशन, हमारे समाज में जो जहर घोला हुआ है उससे सलाहियतें खो चुकी हैं। मुरझा रहा है गुलशन, हर फूल पे खिजा है, मुरझा रहा है गुलशन, हर फूल पे खिजा है। कुछ पेड़ लगाते हैं, नए फूल खिलाते हैं। नब्जें रुकी रुकी हैं, सांसें न टूट जाएं। हमारे हालात जो हो रहे हैं उस पर हमें एक फैसला करना है। नब्जें रुकी रुकी हैं, सांसें न टूट जाएं। उम्मीद है अभी कुछ नई आस जगाते हैं। आले रसूल हैं हम, हिम्मत नहीं हारेंगे, बस एक खुदा के आगे हम सर को झुकाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।